आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे मेटल के बारे में जो हमेशा गोल्ड की परछाई में रहा है, अपने बड़े भाई की परछाई में रहा है, लेकिन इस साल वो एक अलग कहानी लिख रहा है। ईयर टू डेट 100% बढ़ चुका है और पिछले 3 से 4 महीनों में 30% का ग्रोथ दे चुका है ऑलरेडी। इस वक्त प्रोजेक्शंस ये हैं कि जितनी डिमांड है उतना सप्लाई ही नहीं मीट कर सकते हैं हम लोग करंट। सो क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही है? क्या हम बहुत लेट हो चुके हैं और हम मिस कर चुके हैं पूरी अपॉर्चुनिटी? और अगर करना भी चाहिए इन्वेस्टमेंट तो कितना करना चाहिए और क्या टारगेट्स होने चाहिए हमारे? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे अगर आप एंड तक इस वीडियो को देखते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ उस मेटल की जिसका नाम है सिल्वर। चांदी में एक जबरदस्त तेजी आ चुकी 2025 में 100% से ज्यादा की रैली। Gold and silver both. Peter, go to gold first. So while silver is giving you best returns in 10 years, silver prices witnessed a 6% drop in 6 months after touching record. अब सब कुछ अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस पता होने चाहिए। सबसे पहले ये कि सिल्वर आता कहाँ से है, सिल्वर बनता कैसे है, सिल्वर की डिमांड कहाँ पे है सबसे ज्यादा और क्या डिमांड बढ़ती रहेगी, और डिमांड बढ़ने से क्या प्राइस भी अगले कुछ सालों तक बढ़ता रहेगा। इसके लिए ये भी जानना होगा कि क्या डॉलर और रुपए का जो एक्सचेंज रेट है इससे भी इस पे कुछ फर्क पड़ रहा है, और अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है जो सबसे लो कॉस्ट आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको पता होने चाहिए। अब शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले और इंटरेस्टिंग सवाल से, सिल्वर आता कहां से है। अब सिल्वर जो है ये डायरेक्टली माइन नहीं होता बहुत ज्यादा, 70% से ज्यादा सिल्वर बाय प्रोडक्ट होता है जिंक, कॉपर, गोल्ड के माइंस में। तो सिल्वर की डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन सिल्वर के सप्लाई को आप डायरेक्टली ऐसे नहीं बढ़ा सकते कि आपने 10 सिल्वर के माइन स्टार्ट किए। सिल्वर के टॉप प्रोड्यूसर्स का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो 23% जो दुनिया का टोटल प्रोडक्शन है वो मेक्सिको से आता है, 13% आता है चाइना से, 12% आता है पेरू से, चिली एंड रशिया 10% कंबाइंड प्रोडक्शन करते हैं ये दुनिया का, और ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड एंड बोलिविया ये इनका कंबाइंड शेयर 15% है। टोटल सप्लाई इस टाइम पे 26,000 से 27,000 टन है सिल्वर की। ये ग्लोबल प्रोडक्शन आपको मैं बता रहा हूं। अब क्योंकि सिल्वर मोस्टली बाय प्रोडक्ट है 70%, तो यहाँ पे डिमांड बढ़ाने से सीधा सप्लाई नहीं बढ़ जाएगी तुरंत से, क्योंकि आपको जिंक और कॉपर के माइंस खोलने होंगे अगर आप सिल्वर को प्रोड्यूस करना चाहते हो। और सिल्वर रिसाइकलिंग से भी आता है बट उसका शेयर बहुत छोटा है और इतना एफिशिएंट भी नहीं है। तो ये बात थी सिल्वर के सप्लाई की। अब आपने देख लिया कि एक माइन को स्टार्ट करना इतना इजी नहीं है, इतने अप्रूवल्स चाहिए, तो सप्लाई बढ़ाना इतना इजी नहीं है। लेकिन डिमांड कहां से आ रहा है ये जानते हैं। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि गोल्ड का छोटा भाई बोलते हैं सिल्वर को, तो गोल्ड तो सबसे ज्यादा जेम्स और ज्वेलरी में यूज होता है, लेकिन सिल्वर का ज्वेलरी में यूसेज सिर्फ 20% है। जी हाँ, सिल्वर मेनली एक इंडस्ट्रियल मेटल कहलाएगा क्योंकि 55% जो दुनिया का प्रोडक्शन है सिल्वर का वो इंडस्ट्रियल यूज में चला जाता है। जी, इसके ऊपर हम आगे और ज्यादा फोकस करने वाले हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बार्स और कॉइन्स, इसका शेयर है टोटल 15%, सिल्वरवेयर 5%, काफी सारे आपको चांदी के बर्तन मिलते होंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइसेस में जो इसका टोटल कंजम्पशन है वो है 5%। तो इस तरीके से शेयर है ओवरऑल बेसिस पे सिल्वर के 100% ग्लोबल डिमांड का। अब अगले 5 साल के डिमांड ड्राइवर्स जो रहने वाले हैं वो बहुत अलग है और सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे फोकस करना है। यहाँ पे नंबर 1 पे आता है सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स। सोलर को सिल्वर पेस्ट की जरूरत होती है। जितने भी आप सोलर पैनल्स देख रहे हैं इनमें सिल्वर का पेस्ट यूज होता है, और यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है सिल्वर को। तो हर एक पैनल करीब करीब 20 ग्राम सिल्वर का इस्तेमाल कर रहा है। आप सोचिए, दुनिया में इस टाइम पे ग्लोबल सोलर कैपेसिटी को हमें 3 से 4 गुना बढ़ाने का गोल है। ठीक है, ये हमने गोल सेट किया है 2030 तक, मतलब अगले 5 सालों में। तो सिल्वर की डिमांड इस हिसाब से करीब हमें ऑलमोस्ट 80 से 90% बढ़ती हुई नजर आएगी सिर्फ सोलर के केस में। तो ये रहा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ डिमांड अगले 5 सालों के लिए। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना चाहते हो किससे? सोलर पैनल से, और आपको यूज करना है इसे कहां पे? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। पूरे दुनिया भर में आपको बता दूं, इंडिया इंक्लूडिंग, ठीक है, हमारे पास गोल ये है कि हम मैक्सिमम जो फ्लीट है हमारे कार की वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हर साल 40 मिलियन यूनिट्स कई ईवी की बिकनी चाहिए बाई 2030, जो बाकी कंट्रीज ने अपने गोल सेट किए हैं 4 करोड़ गाड़ियां। एंड बहुत ही रियलिस्टिक गोल है, मैं आपको बता दूं। तो इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो सिल्वर डिमांड कहीं ना कहीं 3 से 4 गुना यहां से बढ़ना चाहिए, और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल एक नॉर्मल गाड़ी से, पेट्रोल डीजल चलने वाली गाड़ी से 2 से 3 गुना ज्यादा सिल्वर यूज करती है। तो हर एक गाड़ी जो सड़क पे चलने वाली है 2 से 3 गुना ज्यादा सिल्वर यूज करेंगी, और उन गाड़ियों का शेयर भी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है दुनिया भर में।
तो यहाँ एक बहुत बड़ा सोर्स है सिल्वर के डिमांड का। और इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, 5G और सेमीकंडक्टर। ये सारा ऐसा सेक्टर है जो इंडिया में जैसे कहा जाता है कि बहुत स्कोप है सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट करूं, तो मैं बता दूं यहाँ पे एक्सटेंसिवली सिल्वर का यूसेज बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप सोलर में यूज कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं, हर एक चीज में सिल्वर का यूसेज होता है, क्योंकि सिल्वर बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। एंड जितने भी सुपर प्रिसिशन वाले इक्विपमेंट्स बन रहे हैं वहां पे भी काफी ज्यादा एक्सटेंसिवली सिल्वर का इस्तेमाल है। तो इस सेक्टर में 20 से 25% ग्रोथ होनी है सिल्वर के डिमांड की। और आखिर में मैं अगर बात करूं तो सिल्वर का डिमांड आ रहा है एआई और डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर इंडिया में खुल रहे हैं काफी सारे, आपको पता होगा ग्लोबली भी बहुत बड़ा कहा जा रहा है कि करीब 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है डेटा सेंटर्स में। एंड डेटा सेंटर्स में चाहे आपको रन करना है डेटा सेंटर को, उसे कूल करना है, दोनों चीजों के लिए सिल्वर की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा है। तो जितने ज्यादा नए डेटा सेंटर खुलेंगे उतने ज्यादा सिल्वर की रिक्वायरमेंट होगी। जितना ज्यादा आप ChatGPT यूज करोगे, जेमिनी यूज करोगे, क्लाउड यूज करोगे, उतना ही ज्यादा आपको सिल्वर का कंजम्पशन बढ़ाना होगा। तो आपको लगता है कि इन दोनों चीजों की कंजम्पशन और डिमांड बढ़नी है तो सिल्वर नेचुरली बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। अब बात करते हैं कि डिमांड इतनी अच्छी है तो सप्लाई बढ़ा दो, कितना फायदा है। अगर किसी चीज की इतनी डिमांड है, प्राइस इतना बढ़ रहा है, तो उसका तो सप्लाई तुरंत बढ़ा देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिल्वर का सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको जिंक और कॉपर की सप्लाई बढ़ानी होगी, और इन दोनों का सप्लाई बढ़ाना भी इतना आसान नहीं है। एक एवरेज माइन को स्टार्ट करने में 7 से 10 साल लग सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आज आप सोच रहे हो कि आपको सिल्वर के डिमांड को मैच करना है सप्लाई से, तो 7 से 10 साल में आप रेगुलेटरी अप्रूवल्स लोगे, आप एनवायरमेंटल क्लियरेंस लोगे, आप मशीन सेटअप करोगे, आप सर्वे करोगे, और उसके बाद जिंक और कॉपर के माइन से आप सिल्वर को प्रोड्यूस करोगे। तो ये कोई आसान काम नहीं है। और स्पेसिफिकली आजकल के जमाने में जहां पे क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट गोल्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि आप जरा सा पोल्यूशन क्रिएट करो तो आपके ऊपर पेनल्टीज आ जाती हैं, आपके ऊपर टैक्सेशन ज्यादा आ जाता है। तो एमिशन नॉर्म्स को भी आपको मीट करना है और आपको माइंस भी स्टार्ट नहीं करना है। तो सिल्वर कहां से आएगा? और यही बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में सिल्वर की कैपेसिटी इतनी कम हो गई है, क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट लॉज हो गए हैं कि आप पोल्यूशन नहीं कर सकते हो, आप पेड़ों को नहीं काट सकते हो। तो माइंस आप कैसे खोलोगे और माइंस आप कैसे स्टार्ट करोगे, ये आपको सोचना होगा। और जो एग्जिस्टिंग मेजर माइनर्स है वहां पे भी बहुत इशू आ रही है, जैसे कि मैक्सिको, चिली और पेरू। यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरे नंबर पे एनवायरमेंटल रेस्ट्रिक्शंस मैंने आपको बताया, माइन सेफ्टी, वाटर यूसेज, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और तीसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम है वो है प्योरिटी का। हर साल अगर आप देखोगे तो वक्त के साथ साथ जो प्योरिटी है ना माइन की, वो घटते रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये 3 बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सप्लाई में काफी कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। तो इससे बॉटम लाइन क्या बनता है कि अगले 5 से 7 साल तक ना सिल्वर का डिफिसिट तो जरूर मार्केट फेस करेगा ही करेगा। अगले 5 से 7 साल का जो एरा रहने वाला है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिल्वर की डिमांड तेजी से बढ़ती रहेगी और डिफिसिट जो है वो भी तेजी से बढ़ता रहेगा। सप्लाई उसे मैच नहीं कर पाएगा करंट प्लानिंग के हिसाब से और करंट कैपेसिटी के हिसाब से। अब क्या करेंसी का भी इंपैक्ट इसके ऊपर आता है? क्या डॉलर वीक हो जाए या डॉलर स्ट्रांग हो जाए तो सिल्वर पे असर पड़ेगा? बहुत ही सिंपल सा फंडा है, सिर्फ एक लाइन में समझ जाओगे आप। अगर डॉलर स्ट्रांग हो जाता है तो इससे क्या होगा? सिल्वर की डिमांड वीक हो जाएगी। जी हाँ, अगर डॉलर ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको, क्योंकि आप सिल्वर डॉलर्स में खरीदते हो, तो सिल्वर आपके लिए ज्यादा महंगा हो गया। किसी चीज का दाम ज्यादा महंगा हो गया तो उसकी सप्लाई जो है चाहे कैसे भी हो, डिमांड पे थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा। तो इस टाइम पे ऑल्दो सप्लाई शॉर्टेज है, लेकिन इन जनरल सेंस अगर डॉलर सस्ता हो जाएगा, डॉलर कमजोर होगा, तो कंट्रीज बड़ी तेजी से सिल्वर बाय करना स्टार्ट करेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉस्ट थोड़ा कम पड़ने वाला है उन्हें। और अगर डॉलर महंगा हो गया तो कंट्रीज वेट करेंगी कि थोड़ा सा ही नीचे आ जाए, उसके बाद सिल्वर के डिमांड को वो और ज्यादा तेजी से बढ़ाएंगी। तो ये ओवरऑल इंपैक्ट है करेंसी का, मतलब कि कुछ ज्यादा खास इंपैक्ट नहीं होने वाला। अब क्या सिल्वर आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा? अब मैंने आपको बताया कि 5 से 7 साल तक डिफिसिट यहाँ रहने वाला है, कहीं नहीं जा रहा। इसके साथ साथ ईवी में मुझे पता है कि बूम आना है। एआई डेटा सेंटर्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एआई अब हर इंसान यूज कर रहा है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, चाहे आप देखोगे एंटरप्राइजेस में, हर लेवल पे एआई का इस्तेमाल हो रहा है। सोलर इक्विपमेंट्स, जी हाँ, ये और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। हम सोलर एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा हार्नेस करना चाहते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज गोल से हमारे ये है कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बढ़ाएं। और इसी से सेमीकंडक्टर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की भी नीड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़नी है। अब यहाँ पे यूज क्या होने वाला है? सिल्वर। क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट है? बिल्कुल भी नहीं। तो आपके लिए ये एक, मैं कहूंगा, एक बहुत ही कंफर्टिंग फैक्टर है कि अगले 5 से 7 साल तक जिस चीज में आप निवेश कर सकते हो उसकी डेफिसिट है, सप्लाई नहीं बढ़ने वाला, तो प्राइस नेचुरली बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं। और सिल्वर यहाँ पे इतना ज्यादा सेफ भी नहीं है जितना आपको लगता है। क्यों? मैं आपको बता दूं। ऐसा इतिहास में 5 से 6 बार हो चुका है कि सिल्वर
$52 पर आउंस आ चुका है और उसके बाद वहां से 80-90% गिर चुका है। $6-7 और $5 भी जा चुका है। और ऐसा सिर्फ अभी नहीं हुआ है, 1980 में, 1990 में, 2008 में, 2014 में, हर 10 साल 15 साल पे आप देखोगे सिल्वर इसी तरीके से बढ़ता है और वहां से 80-90% गिर जाता है। तो क्या आज आप लोगे और ये 90% गिर जाएगा? देखिए, जिस हिसाब से अभी शॉर्टेज है ये तो बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन हाँ, सिल्वर में अब आते हैं मुद्दे पर, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मान के चलो सिल्वर को। कभी भी अगर आपने 1 साल पहले भी लिया होता तो हम यही कहते हैं कि आप सिल्वर को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मान के चलो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है और ये ऐसा भी हो चुका है कि ये 300 और 400% बढ़ा है और उसके बाद फिर 95% नीचे आ गया है। जी हाँ, तो क्या ऐसे जगह पे अपने मेहनत किया हुआ पैसा लॉन्ग टर्म के लिए डालना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड बहुत अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए सिल्वर इज अनबीटेबल। ईयर टू डेट ऑलरेडी 100% से ज्यादा ऊपर चल रहा है। पिछले 3-4 महीने में ही 30-40% बढ़ चुका है। तो यहाँ पे अभी भी पोटेंशियल है और अभी भी मौका है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सिल्वर में पैसा लगाना चाहते हैं। अब बेस्ट तरीका क्या है पैसा लगाने का? बहुत ही सिंपल है। आप ETF सर्च कीजिए। आप घर में कितना सिल्वर रख सकते हैं, राइट? और उसे आपको रखना होगा। बहुत ज्यादा रिस्की भी है, अगर घर में चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी जगह रखिए जहां ना चोरी का डर है ना कुछ। सिंपल ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं। यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। एक क्लिक में यहाँ से आप बाय कर सकते हैं और एक क्लिक में आप सेल कर सकते हैं। आपको क्या देखना चाहिए मैं आपको भी बता देता हूं। आप सबसे पहले देखिए एक्सपेंस रेशियो। उस ETF को मेंटेन करने के लिए जो फंड है वो आपसे एक एक्सपेंस रेशियो लेता है, जो सही रेट ले रहा है, जो बहुत ज्यादा नहीं ले रहा है। सबसे पहले तो आप वहां पे इन्वेस्ट कीजिए और जिसके पास अच्छा खासा AUM है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट है सिल्वर का, वहां पर जाइए। वो फेमस है, बाकी लोगों का भी उन पर भरोसा है, इंस्टीट्यूशंस का भी उन पर भरोसा है और ऐसे इंडिया में फंड्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप टारगेट चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े फंड्स ने ऑलरेडी टारगेट दे दिए हैं, लेकिन वो टारगेट रिवाइज हो सकते हैं। सबसे पहला जो टारगेट है 2027 तक, वो है कि सिल्वर $55 से $60 जा सकता है पर आउंस, मतलब यहां से 10 से 20% ज्यादा। और एक्सपेक्टेशंस है कि 2030 तक ये ट्रेड करेगा यहां से 50% ऊपर, जो है $75 से $80 पर आउंस। ये मैं आपको डॉलर में बता रहा हूं, मतलब, लेकिन यहां से ये 50 से 60% ऊपर का रेट है, आप ऐसे समझिए। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये और रिवाइज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस हिसाब से सप्लाई बढ़ता है और किस हिसाब से डिमांड एडजस्ट होता है। तो ध्यान में रखिए फ्यूचर प्रोजेक्शंस को, अपने टारगेट्स को, एंड उतना ही पैसा लगाइए जो आप शॉर्ट टर्म के लिए लगा सकते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म का बहुत सेफ्टी अगर ढूंढ रहे हैं वैसा पैसा यहाँ पे आप बिल्कुल भी मत लगाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। सिल्वर पे सारे इनसाइट्स मिल चुके हैं, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आप ऐसे ही अपडेट्स चाहते हैं हर रोज स्टॉक बॉक्स की तरफ से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।